दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू भिक्षु थे और भारत के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। वे सिर्फ एक आध्यात्मिक दिमाग वाले ही नहीं बल्कि वे एक विपुल विचार, महान वक्ता और भावुक देशभक्त थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के मुक्त विचार दर्शन को एक नए प्रतिमान में आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए अथक परिश्रम किया, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। वह हिंदू अध्यात्मवाद के पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार थे और विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक सम्मानित धर्म के रूप में स्थापित किया। सार्वभौमिक भाईचारे और आत्म जागरूकता का उनका संदेश विशेष रूप से दुनिया भर में व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल की वर्तमान पृष्ठभूमि में प्रासंगिक बना हुआ है। युवा भिक्षु और उनकी शिक्षाएं कई लोगों के लिए प्रेरणा रही हैं और उनके शब्द विशेष रूप से देश के युवाओं के लिए आत्म सुधार का लक्ष्य बन गए हैं। इसी कारण से उनके जन्मदिन को 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कलकत्ता में एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्ता, विवेकानंद विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी के 8 बच्चों में से एक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। पिता विश्वनाथ समाज में काफी प्रभाव रखने वाले एक सफल वकील थे। नरेंद्रनाथ की मां भुवनेश्वरी एक मजबूत, ईश्वर से डरने वाली महिला थी, जिनका उनके बेटे पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक युवा लड़के के रूप में नरेंद्रनाथ ने तेज बुद्धि का प्रदर्शन किया। उनके शरारती स्वभाव ने संगीत के साथ साथ गायन दोनों में उनकी रुचि को झुठला दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, पहले मेट्रोपॉलिटन संस्थान में और बाद में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। जब तक उन्होंने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तब तक उन्होंने विभिन्न विषयों का व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह खेल, जिम्नास्टिक, कुश्ती और शरीर सौष्ठव में सक्रिय थे। वह एक उत्साही पाठक थे और सूर्य के नीचे लगभग हर चीज को पढ़ता थे। उन्होंने एक ओर भगवद गीता और उपनिषद जैसे हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन किया, जबकि दूसरी ओर उन्होंने डेविड ह्यूम, जोहान गोटलिब फिचटे और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा पश्चिमी दर्शन, इतिहास और आध्यात्मिकता का अध्ययन किया। उनका आध्यात्मिक संकट और रामकृष्ण परमहंस के साथ संबंध। हालांकि नरेंद्रनाथ की मां एक धर्मनिष्ठ महिला थी और वे घर के धार्मिक माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन अपनी युवावस्था की शुरुआत में उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक संकट का सामना करना पड़ा। उनके अच्छी तरह से अध्ययन किए गए ज्ञान ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया और कुछ समय के लिए वे अज्ञेयवाद में विश्वास करते थे। फिर भी वह एक सर्वोच्च व्यक्ति के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सके। वह कुछ समय के लिए केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले ब्रह्मा आंदोलन से जुड़े। ब्रह्मो समाज ने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास से ग्रस्त हिंदू धर्म के विपरीत एक ईश्वर को मान्यता दी। भगवान के अस्तित्व के बारे में उनके दिमाग में घूमने वाले दार्शनिक प्रश्नों के मेजबान अनुत्तरित रहे। इस आध्यात्मिक संकट के दौरान विवेकानंद ने सबसे पहले स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्राचार्य विलियम हेस्टी से श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। इससे पहले भगवान के लिए अपनी बौद्धिक खोज को पूरा करने के लिए नरेंद्रनाथ सभी धर्मों के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं से मिलने गए। उनसे एक ही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? हर बार वह बिना संतोषजनक जवाब दिए ही निकल जाते थे। यही प्रश्न उन्होंने श्री रामकृष्ण से उनके दक्षिणेश्वर काली मंदिर परिसर स्थित आवास पर रखा। एक पल की झिझक के बिना श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास है। मैं ईश्वर को उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूं जितना मैं आपको देखता हूं, केवल एक गहरे अर्थ में। विवेकानंद शुरू में रामकृष्ण की सादगी से प्रभावित नहीं हुए, रामकृष्ण के उत्तर से चकित थे। रामकृष्ण ने धीरे धीरे इस तर्कशील युवक को अपने धैर्य और प्रेम से जीत लिया। नरेंद्रनाथ जितना दक्षिणेश्वर गए, उतने ही उनके सवालों के जवाब मिले। उनकी आध्यात्मिक जागृति। 1884 में नरेंद्रनाथ को अपने पिता की मृत्यु के कारण काफी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी मां और छोटे भाई बहनों का समर्थन करना पड़ा। उन्होंने रामकृष्ण से अपने परिवार के वित्तीय कल्याण के लिए देवी से प्रार्थना करने को कहा। रामकृष्ण के सुझाव पर वे स्वयं मंदिर में प्रार्थना करने गए, लेकिन एक बार जब उन्होंने देवी का सामना किया तो वे धन नहीं मांग सके। इसके बजाय उन्होंने विवेक और वैराग्य मांगा। उस दिन ने नरेंद्रनाथ के पूर्ण आध्यात्मिक जागरण को चिन्हित किया और उन्होंने खुद को एक तपस्वी जीवन शैली के लिए आकर्षित किया। एक साधु का जीवन। 1885 के मध्य में गले के कैंसर से पीड़ित रामकृष्ण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सितंबर 1885 में श्री रामकृष्ण को कलकत्ता के श्यामपुकुर में स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ महीने बाद नरेंद्रनाथ ने कोसीपुर में एक किराए का विला लिया।
यहाँ उन्होंने युवा लोगों का एक समूह बनाया जो उत्साही अनुयायी थे और साथ में उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण की देखभाल की। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्रनाथ सहित उनके लगभग 15 शिष्य उत्तरी कलकत्ता के बारानगर में एक जीर्ण शीर्ण इमारत में एक साथ रहने लगे जिसका नाम रामकृष्ण मठ था। यहाँ 1887 में उन्होंने औपचारिक रूप से दुनिया के सभी संबंधों को त्याग दिया और भिक्षु बनने की शपथ ली। समूह ने खुद को नया नाम दिया और नरेंद्रनाथ विवेकानंद के रूप में उभरे जिसका अर्थ है समझदार ज्ञान का आनंद। पवित्र भिक्षा या मधुकरी के दौरान संरक्षकों द्वारा स्वेच्छा से दान किए गए भिक्षा पर भाईचारा रहता था, योग और ध्यान करता था। विवेकानंद ने 1886 में मठ छोड़ दिया और परिव्राजक के रूप में पैदल भारत के दौरे पर चले गए। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को आत्मसात करते हुए देश के कोने कोने की यात्रा की। उन्होंने जीवन की प्रतिकूलताओं को देखा, जिनका सामना आम लोगों ने किया, उनकी बीमारियों का सामना किया और इन दुखों से राहत दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाए। विश्व धर्म संसद में उनका व्याख्यान। अपने घूमने के दौरान उन्हें 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद के आयोजन के बारे में पता चला। वह भारत, हिंदू धर्म और अपने गुरु श्री रामकृष्ण के दर्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठक में भाग लेने के इच्छुक थे। जब वे भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की चट्टानों पर ध्यान कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी इच्छाओं का दावा पाया। मद्रास में उनके शिष्यों द्वारा धन जुटाया गया और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह और विवेकानंद 31 मई 1893 को बॉम्बे से शिकागो के लिए रवाना हुए। शिकागो के रास्ते में उन्हें दुर्गम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा की तरह अदम्य बनी रही। 11 सितंबर 1893 को समय आने पर उन्होंने मंच संभाला और अपनी शुरुआती पंक्ति, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, से सबको चौंका दिया। उद्घाटन वाक्यांश के लिए उन्हें दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों और उनके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन करते हुए हिंदू धर्म को विश्व धर्मों के मानचित्र पर रखा। उन्होंने अगले 2.5 साल अमेरिका में बिताए और 1894 में न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और हिंदू अध्यात्मवाद के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा भी की। उनकी शिक्षाएं और रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद 1897 में आम और शाही समान रूप से गर्मजोशी से स्वागत के बीच भारत लौट आए। वह देश भर में व्याख्यानों की एक श्रृंखला के बाद कलकत्ता पहुंचे और 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के लक्ष्य कर्म योग के आदर्शों पर आधारित थे और इसका प्राथमिक उद्देश्य देश की गरीब और संकटग्रस्त आबादी की सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन ने विभिन्न प्रकार की समाज सेवा की, जैसे स्कूल, महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना और संचालन, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से वेदांत के व्यावहारिक सिद्धांतों का प्रचार, देश भर में राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करना। उनका धार्मिक विवेक श्री रामकृष्ण की दिव्य अभिव्यक्ति की आध्यात्मिक शिक्षाओं और अद्वैत वेदांत दर्शन के उनके व्यक्तिगत आंतरिककरण का एक समामेलन था। उन्होंने निस्वार्थ कर्म, पूजा और मानसिक अनुशासन का पालन कर आत्मा की दिव्यता प्राप्त करने का निर्देश दिया। विवेकानंद के अनुसार अंतिम लक्ष्य आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त करना है और इसमें किसी के धर्म की संपूर्णता शामिल है। स्वामी विवेकानंद एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे और उनके दिमाग में अपने देशवासियों का समग्र कल्याण सबसे ऊपर था। उन्होंने अपने साथी देशवासियों से आग्रह किया कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि वह 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को वे बेलूर मठ में अपने दिनों के काम के लिए गए। विद्यार्थियों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे। वह शाम को अपने कमरे में सेवानिवृत्त हुए और लगभग 9 बजे ध्यान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें महासमाधि प्राप्त हुई थी और महान संत का गंगा नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को एक राष्ट्र के रूप में भारत की एकता की सच्ची नींव के बारे में बताया। उन्होंने सिखाया कि कैसे इतनी विशाल विविधता वाले राष्ट्र को मानवता और भाईचारे की भावना से एक साथ बांधा जा सकता है। विवेकानंद ने पश्चिमी संस्कृति की कमियों और उन्हें दूर करने में भारत के योगदान पर जोर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कहा था, स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया और इसलिए वे महान हैं। हमारे देशवासियों ने उनके द्वारा अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मपुष्टि प्राप्त की है। विवेकानंद पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच एक आभासी पुल का निर्माण करने में सफल रहे।
उन्होंने पश्चिमी लोगों को हिंदू धर्म ग्रंथों, दर्शन और जीवन के तरीके की व्याख्या की। उन्होंने उन्हें एहसास दिलाया कि गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद विश्व संस्कृति को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने शेष विश्व से भारत के सांस्कृतिक अलगाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।